हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7 इन EVS. आवर चैप्टर नेम इज प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं पौधे और उनके हिस्से, यानी कि उनके पार्ट्स जो होते हैं वो हम सीखेंगे इसमें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. क्या बोला है इसमें? Everything that is alive has different parts like the pieces of a puzzle. Each piece does a special job. Plants are alive and they also have parts. They do different jobs. देखिए, जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं. इसी तरीके से प्लांट्स भी जो होते हैं वो हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग उसमें ही आते हैं. ठीक है, तो लिविंग होने की वजह से इनके भी बहुत सारे हिस्से होंगे, पार्ट्स होंगे प्लांट्स के भी. तो प्लांट्स अलाइव होते हैं और इनके भी पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी पार्ट्स. हर बॉडी पार्ट का काम अलग होता है. ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनका काम भी अलग अलग होता है. दीज पार्ट वर्क एज ए टीम सो दैट प्लांट कैन स्टे अलाइव एंड ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ये जो हिस्से होते हैं ये एक टीम की तरह काम करते हैं, जिससे कि जो प्लांट होता है ना वो अलाइव रहता है, यानी कि जीवित रहता है और बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है. ठीक है, in the picture next to this you can see all the different pieces that make up a plant. अगले पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा कि मतलब जो प्लांट होते हैं उसके अलग अलग जो हिस्से होते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे एक पौधे को बनाने में हेल्प करते हैं. यानी कि अलग अलग हिस्से जो होंगे वो मिलके ही तो पौधा बनाएंगे. तो मतलब अगले कहने का मतलब ये है, अगली पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट कौन कौन से होते हैं. The big part of a plant are called the root and the shoot. और जो बड़े वाले जो प्लांट होते हैं ना उनका जो हिस्से होते हैं, बिग पार्ट यानी कि जो बड़े हिस्से होते हैं पौधों के, उसको तो कहा जाता है रूट और शूट. ठीक है, सो अब देखेंगे पिक्चर हमारी यहाँ पे क्या दी है. देखिए, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधे के हिस्से यानी कि पौधों के पार्ट. देखो, सबसे पहले यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लावर है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. ये जो येलो पार्ट है ये फ्लावर होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. बच्चों, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू ग्रो देयर यंग वंस, यानी कि दूसरे नए पौधे बनाने में हेल्प करते हैं फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में. ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो जो भी ये लगे हुए हैं इनको लीव्स बोलते हैं. लीव्स परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो खाना बनाने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो सारी लीव्स के अंदर ही प्रोसेस चलती है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. ये जो पूरी खाना बनाने की प्रोसेस है इनकी वो इसमें ही है, इसीलिए. ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं इसको बताया गया है फ्रूट. फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड. इनका काम होता है मतलब जो बीज होता है ना वो प्रोटेक्ट करके रखना, उसको एकदम शील्ड की तरह काम करता है फ्रूट. फ्रूट के बाहर वाला हिस्सा शील्ड की तरह काम करेगा और फ्रूट के अंदर जो सीड होंगे ना वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेंगे एकदम. ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, बेस जिसको हम बोल देते हैं, ये इसको बोलते हैं स्टेम. स्टेम यानी कि तने, तना. सपोर्ट द प्लांट, यानी कि पौधे को खड़ा होने में सपोर्ट करता है. जैसे कि पौधा है हमारा, वो पूरा खड़ा कैसे है, किस चीज पे खड़ा हुआ है वो पूरा, तो वो पूरा स्टेम पे ही खड़ा है. स्टेम यानी तना. रूट, रूट यानी कि जड़ें. रूट जड़ को बोलते हैं. जड़ों का काम होता है पानी को और मिट्टी में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ऊपर वाला यहां से लेके यहां तक का, बस रूट को छोड़ के जो सारा हिस्सा है ये कहलाएगा शूट सिस्टम. ठीक है, और ये जो रूट वाला पार्ट है ये कहलाएगा रूट सिस्टम. ठीक है, A colorful illustration depicting a plant and labeling its various parts such as the root and the shoot. ये आपको कलरफुल एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट के बारे में बताया गया है, कौन सा पार्ट कौन सा होता है और उनका काम क्या होता है. साथ में ये भी बताया है आपको, और रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में भी बताया. जो ऊपर वाला हिस्सा पूरा होता है जिसको हम देख सकते हैं वो होता है वो शूट सिस्टम, और जो नीचे जड़ वाला हिस्सा होता है जहां से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट से, है ना, और फिर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भेजे जाते हैं, वो सिस्टम होता है नीचे रूट वाला, तो उसको रूट सिस्टम बोलते हैं. तो ये यहां तक बात हुई. अब हम देखेंगे नीचे क्या कहा गया है. पहले रूट के बारे में ही बात कर लेते हैं. देखिए, रूट, रूट इज द पीस ऑफ प्लांट दैट हाइड इन द डर्ट.
जड़ें जो होती हैं ये पौधे का वो वाला हिस्सा होता है जो कि मिट्टी में दबा हुआ होता है, मिट्टी में छुपा होता है। हम सभी को पता है जड़ें कहाँ होती है, मिट्टी में ही होती हैं और उसी में छिपी हुई होती हैं। इट कैन बी टू टाइप्स, यहाँ पे आपको रूट्स के टाइप्स बताए हैं। रूट्स के टू टाइप्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। देखेंगे कौन कौन से, क्या बोला गया है इसमें टैप रूट में। दिस रूट इज लाइक ए बिग थिक पेंसिल दैट ग्रो डीप डाउन फ्रॉम द प्लांट्स बॉटम। ये जो जड़ें होती हैं ना, टैप रूट जो होती हैं हमारी, ये एकदम बड़ी होती हैं और थिक होती हैं। थिक यानी कि घनी होती हैं, बड़ी होती हैं और पेंसिल के जैसी इनकी शेप होती है। आप देख सकते हैं ना, ये थोड़ी हैवी भी हैं, मोटी भी हैं और साथ में फैली हुई भी हैं ये, ठीक है। और ये पौधों के नीचे मतलब ग्रो करती हैं, पौधे को स्टैंड करने में हेल्प करती हैं पूरी तरीके से। ये हुई टैप रूट की बात। इट हैज लॉट ऑफ टाइनी रूट्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ इट, और इसके चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। आप देख सकते हो इसके बहुत सारे ब्रांचेस जो ये निकली हुई हैं, इनको बताया गया है। थिंक ऑफ हाउ ए कैरेट और ए मस्टर्ड प्लांट लुक अंडरग्राउंड। अब सोचिए जरा, यानी कि गाजर जो होती है और सरसों, मस्टर्ड प्लांट बोलते हैं सरसों के जो पौधे होते हैं ना उसको, मस्टर्ड प्लांट अंडरग्राउंड के नीचे कैसे दिखते होंगे। अब वो सिंपल किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे किसके बारे में था, टैप रूट के बारे में। यानी कि टैप रूट के बारे में आपको समझाया गया है कि टैप रूट किस चीज को यहाँ बताया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट कौन से होते हैं। फाइब्रस रूट जैसे आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे बंचेस जिसमें होते हैं, ठीक है ना। रूट का बंच, गुच्छा जैसा जिसमें होता है, बहुत सारी हल्की हल्की छोटी छोटी जड़ें होती हैं, बहुत सारी, ये फाइब्रस रूट में आता है। इमेजिन ए बंच ऑफ स्ट्रिंग ऑल अटैच एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ ए प्लांट। आपको इमेजिन करना है स्ट्रिंग्स का एक बंच, ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। उनके जो एंड होंगे, जो उनके सिरे होंगे, वो आपस में जुड़े हुए होंगे और प्लांट के नीचे। दैट्स वाई फाइब्रस रूट आर लाइक, और फाइब्रस रूट जो होते हैं वो बिल्कुल इन्हीं के जैसे दिखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, फाइब्रस रूट जो होती हैं ये फाइबर के जैसे, जैसे फाइबर रेशे होते हैं ना पतले पतले हल्के हल्के से, ऐसी फाइब्रस रूट होती हैं, एकदम बहुत सारी होती हैं, एक जगह ढेर सारी होती है और बहुत सारी इसमें ब्रांचेस जो होती हैं मेन रूट में से बहुत सारी निकली हुई होती हैं। They are big group of root all different size holding hand under the ground. ये बहुत सारी अलग अलग साइज में होती हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, मतलब जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से ग्राउंड के नीचे। प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट एंड अनियंस हैव दीज काइंड ऑफ रूट्स। जो फाइब्रस रूट होती हैं वो कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं, राइस के जो पौधे होते हैं उनमें, व्हीट गेहूं के पौधों में, और अनियन जो होते हैं इनके उसमें ये पाई जाती हैं इस तरीके की रूट्स। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा फाइब्रस रूट कौन सी होते हैं हमारे और टैप रूट कौन से होते हैं। टैप रूट तो सिंपल होते हैं, जो बिल्कुल बहुत सिंपल होते हैं। टैप रूट जो जिसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं वो टैप रूट, और फाइब्रस रूट जो गुच्छा है बिल्कुल पूरा वो। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, यानी कि रूट के फंक्शंस, अब इनका काम क्या होता है, कैसे क्या काम करते हैं, क्या काम होता है रूट्स का, जड़ों का, कैसे ये जरूरी है, अब हम देखेंगे। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, यानी कि इनका काम क्या है। रूट्स आर लाइक एन एंकर, दे होल्ड द प्लांट डाउन इन द डर्ट सो इट डजंट फॉल ओवर। पहला काम तो रूट का यही होता है, जड़ों का, कि वो पौधे को खड़ा करने में मदद करती है। मिट्टी में जड़ें जो होती हैं वो एकदम धसी हुई होती हैं, फंसी हुई होती हैं, जिसकी वजह से पौधा अपनी जगह पे स्टैंड कर पाता है, खड़े हो पाता है। सेकंड है, दे आर लाइक स्ट्रॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड टीनी बिट्स ऑफ रॉक फ्रॉम द डर्ट टू फीड द प्लांट। देखो जड़ें जो होती हैं ये कैसी होती हैं, स्ट्रॉ की तरह काम करती हैं। स्ट्रॉ आपको पता है पाइप को बोलते हैं, जो जिनसे हम चीजों को, लिक्विड चीजों को सक करते हैं, ड्रिंक करते हैं ना, वो स्ट्रॉ होते हैं। तो ऐसे ही ये जो होती है ना रूट, ये भी स्ट्रॉ की तरह काम करती हैं, जो कि मिट्टी में से वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और जो मिनरल्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। ये अब थर्ड पॉइंट में आपको बताया है क्या काम होता है। सम रूट आर लाइक लंच बॉक्सेस, दे कीप फूड सेफ इनसाइड देम लाइक इन कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट। देखो कैरेट गाजर, रेडिश मूली, बीटरूट चकुंदर, है ना,
ये सभी चीजें हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये भी तो जड़ें ही होती हैं। तो अब इसके अंदर एक लंच बॉक्स की तरह भी काम करती हैं ये जड़ें जो होती हैं, जैसे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो होती हैं अपने अंदर कंज्यूम करके रखती हैं, जैसे कि गाजर, रेडिश और बीटरूट। इनके अंदर बहुत सारे कितने हेल्दी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो लंच बॉक्स की तरह यहाँ पे इनको ऐसे बताया गया है क्योंकि इनके अंदर खाना सेफ होता है। ठीक है, ये हुए आपके रूट के फंक्शंस। अब बात करेंगे शूट। शूट क्या होता है? शूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट यू सी अबव द ग्राउंड। शूट वो हिस्सा होता है पौधे का जो ग्राउंड के ऊपर होता है, जो आप देख पाते हैं। रूट तो नीचे हो गई जड़ें जिनको हम नहीं देखते नॉर्मली, और शूट होते हैं ऊपर वाला हिस्सा जो हम सब देखते हैं, जिसपे लीव्स आती हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, वो वाला हिस्सा। इट इंक्लूड द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड द पार्ट दैट टर्न इनटू फ्रूट्स। इसके मतलब देखो, शूट वो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर ब्रांचेस यानी शाखाएं आती हैं, पत्तियां आती हैं, कलियां आती हैं, फूल आते हैं, फ्रूट आते हैं, ये सभी चीजें आती हैं और बाद में वो फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सभी हिस्से इसी के बारे में बताया, शूट के बारे में। द स्टेम इज लाइक द प्लांट बैकबोन। जो तना होता है ना, स्टेम जिसके ऊपर सारी लीव्स वगैरह आती हैं वो, ठीक है, ये प्लांट की बैकबोन की जैसे होता है क्योंकि इसी के ऊपर ही तो पौधा पूरा स्टैंड कर पाता है ना। इट स्टैंड अप टॉल टू रीच द सनलाइट। क्योंकि देखो, तना जितना लंबा होगा ना पौधे का, उसके चांसेस इतने ज्यादा होंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को कंज्यूम कर सकें, क्योंकि सनलाइट बहुत जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है ना उसको कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि हमें पता है पौधे अपने खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की मदद से। तो स्टेम पौधे का जितना लंबा होगा, तना जितना बड़ा होगा, उतनी आसानी होगी उसको सनलाइट को कंज्यूम करने में। When plants are babies, these stems are soft and bendy। यानी जब आपने देखा है पौधा कोई छोटा होता है तो उसके तने कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और आसानी से मुड़ने वाले होते हैं। ठीक है, अब यहां पे बताया आपको, when they grow up into trees, their stem get really tough and woody and are called trunk। और ये जो हल्की फुल्की छोटी मोटी शाखाएं जो होती हैं ना, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, और ये बाद में ये जो तने होते हैं ये बहुत टफ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और ये लकड़ियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक बोलते हैं पेड़ का जो वुडन पार्ट होता है ना, लकड़ी वाला हिस्सा होता है, उसको ट्रंक बोलते हैं। Some plants like money plant, pumpkin and watermelon have stem that feel weak and floppy। देखो, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट की पूरी बेल होती है ना वो, पंपकिन कद्दू हो गया, और वाटरमेलन, इनकी जो बेल होती है ना, इनके जो पौधे होते हैं, इनके तने जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और फ्लॉपी होते हैं, यानी कि आसानी से टूट जाते हैं। मनी प्लांट आपने देखा होगा, उसके पत्ते ही ऐसे ही टूट जाएंगे क्योंकि उनके तने हल्के होते हैं। तने क्या, उनके तो होते ही नहीं, बहुत हल्की हल्की वो होती हैं उसमें, तो इसलिए यहाँ पे वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब बताए फंक्शंस ऑफ स्टेम। अभी हमने ऊपर देखा था रूट के फंक्शन क्या होते हैं, अब हम देखेंगे स्टेम यानी तने का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है तने का, देखेंगे। द स्टेम कीप द प्लांट स्टैंडिंग अप। जो तना होता है ये पौधे को खड़ा करने में हेल्प करता है। भाई जो पौधा पूरा है बिल्कुल बैकबोन है ना, वो तो बैकबोन की तरह है। हमारी बॉडी में बैकबोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम खड़े हो पाते हैं पूरे स्ट्रेट किसकी वजह से, हमारी बैकबोन की वजह से। ऐसी पौधा जब खड़ा हो पाता है पूरा, वो अपने स्टेम की वजह से, अपने तने की वजह से। It's like a water slide moving water and tiny food bite from the root up the leaf and everywhere else in the plant। ये एक वाटर स्लाइड की तरह होता है जिसपे कि मूविंग वाटर एंड टीनी फूड बाइट फ्रॉम द रूट अप टू द लीफ एंड एवरीवेयर एल्स इन द प्लांट। जिसके ऊपर से मतलब वाटर जो होता है वो फिसल के पूरा नीचे जाता है, रूट्स तक जाता है, ठीक है, और लीव्स में जाता है फिर वो पूरा, और मतलब जहां जहां पे पौधे को जरूरत होती है उस वाटर की, वहां पे वो जाता है। वो किसकी मदद से, ट्रंक की वजह से। क्योंकि देखो नीचे रूट्स होती हैं, रूट्स पानी कंज्यूम करती हैं, वो पौधे के अलग अलग पार्ट तक किससे होके गुजरेगा, ट्रंक से होके गुजरेगा या स्टेम तने से होके गुजरेगा। तो ट्रंक को इसलिए यहाँ पे वाटर स्लाइड की तरह बोला गया है। It can also be like a food delivery truck taking food from the leaves other part
टू द प्लांट। ये एक फूड डिलीवरी ट्रक की तरह भी काम करता है। फूड डिलीवरी ट्रक इसको इसलिए बोला है क्योंकि जो लीव्स खाना बनाती हैं, फूड की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो पूरी लीव्स के अंदर ही होती है, पत्तियों में। और पत्तियों से लेके वो खाना पूरा पौधे के अलग अलग हिस्से तक किससे होके गुजरेगा? स्टेम से होके गुजरेगा, तने से, जिसलिए इसको फूड डिलीवरी ट्रक भी कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेम कैन ऑल्सो बी लाइक पेंट्रीज वेयर एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर अवे। देखिए, तने जो होते हैं ये पेंट्रीज की तरह भी होती हैं, जिसमें कि एक्स्ट्रा का जो फूड होता है वो स्टोर करके रखा भी जाता है। मतलब जो एक्स्ट्रा का फूड प्रोसेस हो जाता है कई बार, वो स्टोर हो जाता है किसमें? तनों में। Think about plant like potato, ginger and onion. They have special stem underground. They keep food safe. आप कुछ ऐसे पौधों के बारे में सोचो जैसे कि आलू, अदरक और प्याज। ये भी तो जड़ें ही होती हैं, मतलब ये भी तो जड़ें ही होती हैं ना। They have special stem. इनमें क्या होता है? स्पेशल स्टेम्स होते हैं। स्टेम्स यानी कि इनके जो तने होते हैं, पूरा जो पौधा होता है ना, ऊपर का हिस्सा जो होता है, ये क्या होता है उसमें? वो अंडरग्राउंड की जो पूरी वो होती है ना प्रोसेस, मतलब उसके अंदर खाना सेफ रह पाता है आसानी से। इनके स्पेशल स्टेम होते हैं, इनके तने ऐसे होते हैं जैसे कि पोटैटो, जिंजर और अनियन प्लांट के, इनमें स्टेम में, तनों में, इनके पौधों के तनों में जो पूरा खाना होता है ना वो सेफ रहता है, इसलिए इनको अंडरग्राउंड स्टेम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हुई बात यहां तक। अब देखेंगे आगे क्या बोला है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है। लेट्स सी व्हाट दे वांट टू से। फोटोज हाईलाइटिंग द स्टेम्स ऑफ पोटैटो एंड जिंजर प्लांट शोइंग हाउ दे बल्ब्स विद स्टोर्ड फूड। देखो, ये आपको कुछ क्या दिए गए हैं? आपको कुछ स्टेम्स दिए गए हैं। स्टेम यानी कि तनों के कुछ आपको फोटो दिए गए हैं, जिसमें कि पोटैटो, जिंजर प्लांट जो होते हैं कि वो अपना खाना कैसे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये पोटैटो ट्यूबर्स हैं, ये जिंजर राइजोम है और ये टैको कॉर्न है। ओके, देखेंगे नेक्स्ट। लीफ इज समटाइम कॉल्ड द प्लांट्स किचन और इट्स फूड फैक्ट्री। जो पत्तियां होती हैं कई बार इनको प्लांट्स किचन भी बोला जाता है। प्लांट्स किचन यानी कि जहाँ पे खाना बनाया जाता है पूरा वो, और फूड फैक्ट्री भी कहा गया है। द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव ग्रीन पेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम। जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से ही आता है। द बिग फ्लैट पार्ट ऑफ लीव इज नोन एज द लैमिना। और जो बड़ा और फ्लैट पार्ट होता है ना पत्ती का, जो आप देखते हो नॉर्मली, उसको हम लैमिना बोलते हैं। इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी द टॉप एंड बॉटम ऑफ लैमिना आर नॉट द एग्जैक्ट सेम कलर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से, टॉप का, ऊपर का रंग और नीचे का रंग, पत्ती के ऊपर का और पीछे का रंग कई बार अलग अलग होता है, बहुत ज्यादा सेम नहीं होता, कुछ हद तक डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता, एग्जैक्ट सेम कलर नहीं होता। ये आपको एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिखाया है एक लीफ का, जिसमें दिखाया गया है कि शोइंग वर्क द लेयर इनसाइड हाउ दे वर्क। देखो, ये पूरी लेयर्स हैं, लीफ के अंदर का डायग्राम है ये पूरा, इसमें दिखाया है कि अंदर का कैसे होता है। लीफ के अंदर का पिक्चर है ये ऊपर वाला पार्ट क्यूटिकल होता है, ये नीचे वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, ये पहले साइड मेसोफाइल है, वेन्स होती हैं, ये लोअर एपिडर्मिस होता है, ये स्पॉन्जी मेसोफिल होता है, स्टोमेटा होता है। ये इतना डीप में जाने की आपको नीड नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है एक लीफ का। ओके, in the center of leaf there is a tiny pipe that start at the stem and is called the main vein। लीफ के सेंटर में एक छोटा सा पाइप होता है। आपने देखा है लीफ जो होती है, लीफ के बीच में एक छोटी सी पतली सी लाइन जा रही होती है, एक पाइप के जैसी होती है, बहुत टिनी बारीक सा होता है। दैट स्टार्ट एट द स्टेम एंड इज कॉल्ड द मेन वेन, और जो कि तने से शुरू होकर गुजरती है। जैसे कि देखो, ये लीफ है, ठीक है, और बीच वाला ये जो पोर्शन होता है ये,
और ये आपका स्टेम है यानी कि तना है, ये इसी से ही जुड़ी हुई होती है जिसको मेन वेन कहा जाता है। ठीक है, ये होता है मेन वेन। दे आर ऑल्सो साइड वेन दैट आर लाइक टिनी रिवर्स कैरिंग वाटर टू एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। और इसकी साइड में जो लाइंस जा रही होती है ना, ये टिनी रिवर्स का काम करती हैं, जिससे कि पौधे के बीच वाले हिस्से से लेके अलग अलग पार्ट्स तक पानी जो है वो पहुंच पाए। ठीक है, जो अलग अलग हिस्से तक पानी को कैरी करती हैं। देखेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ, यानी कि जो पत्तियां होती हैं इनका काम क्या होता है। The green leaves make their food using water, bits of rock, air and sunlight in a special magic trick called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस ऐसी पूरी प्रोसेस होती है, पत्तियों में ही खाना बनाया जाता है पूरा हमारा, किसका यूज करके, पानी का इस्तेमाल करके पत्तियां अपना खाना बनाती हैं, थोड़े से रॉक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके, एयर का इस्तेमाल करके और सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाती हैं और वो खाना लीव्स के अंदर बनता है। लीव्स ब्रीथ इन ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। जो पत्तियां होती हैं वो हमें पता है पौधे जो होते हैं, पौधे यानी कि पत्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेती हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनका पूरे वो गैस होते हैं। ठीक है, विच वी नीड ऑल टू स्टे अलाइव। देखो ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें जीवित रहने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं पौधे वो कंज्यूम करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जैसे वो सांस लेते हैं ना पौधे, पत्तियां जो होती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जब गैस मतलब छोड़ती हैं, एक्सहेल करती हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। नेक्स्ट, व्हेन द प्लांट हैज टू मच वाटर द लीफ कैन लेट इट आउट थ्रू टिनी डोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जब पौधे के अंदर बहुत सारा पानी हो जाता है तो पत्तियां उनको बाहर भी निकाल देती हैं टिनी डोर्स के थ्रू, जिसको स्टोमेटा कहा गया है। स्टोमेटा अभी मैंने आपको लीफ डायग्राम में दिखाया था, सबसे नीचे लेफ्ट पार्ट में था स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। लीव्स कैन ऑल्सो बी लाइक फ्रिजेस कीपिंग फूड ट्रक्ड अवे इनसाइड देम इन कैबेज, मिंट एंड स्पिनच। लीव्स जो होती हैं एक फ्रिज की तरह भी काम करती हैं, जिसमें कि खाने को हम मतलब स्टोर करके भी रखती हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, मिंट हो गए और स्पिनच, स्पिनच यानी पालक हुआ, इनके अंदर मतलब खाना स्टोर करके भी रखती हैं। भाई खाना देखो कैबेज ये सभी इनके अंदर तो हम खाते हैं ना, कंज्यूम तो करते हैं ना इनको, तो इसलिए ये बोला गया है। देखिए यहाँ पे ए रोज शोइंग इट्स लीव्स एंड हाईलाइटिंग द फ्लावर। आपको लीफ का डायग्राम दिया है यहाँ पे, रोज का सॉरी। देखिए ये जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं इनको पेटल्स बोलते हैं। और देखो ये वाला जो हिस्सा होता है नीचे वाला, इसको रोज हिप बोला गया है, हिप बोलते हैं वैसे तो, और ये रोज का पौधा है तो इसलिए रोज हिप बोलेंगे। ठीक है, और ये चेंज होता रहता है एज इट विटर्स, यानी कि जैसे जैसे ये बड़ा होता रहता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पेंड्यूकल बोलते हैं। ठीक है, जो कि पौधे को सपोर्ट करता है, ये तना होता है जो कि पौधे को यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। ये स्मॉल यानी कि छोटी पत्तियां होती हैं, आप देख सकते हो ये छोटी सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है थोड़ी, ये उससे बड़ी है, तो ये छोटी पत्तियां होती हैं। ये स्टेम होता है, स्टेम या स्टॉक इसको बोलते हैं। मेन एक्सिस सपोर्ट, मेन जो होता है जिसपे पूरा बैकबोन जिसको कही जाती है वो होता है ये वाला पार्ट, यानी कि स्टेम, तना। ये जो होते हैं जो निकले होते हैं ना, ये छोटे छोटे से आप देख रहे हो, इसको थॉर्न बोलते हैं। थॉर्न यानी कि कांटे, गुलाब में कांटे तो होते ही हैं, ये थिन फाइन पॉइंटिंग होते हैं, यानी कि पॉइंटिंग बहुत नुकीले होते हैं, ये आगे से इनकी शेप बहुत शार्प होती है। ये जो होते हैं इनको सैपल्स बोला जाता है, यानी कि देखो ये जो पूरा हिस्सा है ना जिसके अंदर कली बंद होती है और ये ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है ये, इसको सैपल बोलते हैं। ठीक है, ये रोज का डायग्राम था जिसमें बताया गया था कि उसके अलग अलग हिस्सों को क्या कहेंगे। ओके, नाउ flowers and the plant show off bits. They come in all sort of color, shape and size and often smell really good. देखो पौधे जो होते हैं मतलब प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ना,
वो शो ऑफ बिट्स होते हैं, देखने दिखाने वाली चीज होती है। जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, शेप साइज होते हैं और इनकी स्मेल भी काफी अच्छी होती है। फ्लावर्स की स्मेल तो गुड होती है। दे लुक प्रिटी टू इनवाइट इंसेक्ट ओवर बिकॉज दीज इंसेक्ट हेल्प विद पॉलिनेशन। और ये जो इनकी अच्छी सी स्मेल आती है ना पौधों में से, ये किसको अट्रैक्ट करती हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। जब इंसेक्ट आते हैं इन पे बैठते हैं, ठीक है, और इनमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स को फिर दूसरे फ्लावर में जाके ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, तो उससे पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। विच इज लाइक हेल्पिंग प्लांट मेक बेबी प्लांट, और जिसकी वजह से छोटे छोटे और टिनी प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। ओके देखेंगे, फ्रूट्स आर द टेस्टी ट्रीट दैट कम फ्रॉम, देखिए, फ्रूट्स आर द टेस्टी ट्रीट्स दैट कम फ्रॉम प्लांट एंड दे हैव सीड इनसाइड। फ्रूट सबसे टेस्टी पार्ट होता है एक पौधे का, जिसको हम खा सकते भी हैं, जिसके अंदर बीज भी होते हैं, फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं और ये यमी होते हैं टेस्ट में और हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। कुछ फ्रूट जैसे कि मैंगो और पीचेस होते हैं, इनके अंदर एक ही बीज होता है, और बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, पपाया और एप्पल, इनके अंदर बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, स्टेम का वर्क क्या होता है, फंक्शन का क्या काम हो, मतलब क्या क्या काम होता है, रूट का क्या काम होता है, लीफ का क्या काम होता है, रूट के टाइप कौन कौन से होते हैं, रूट्स क्या होती हैं, पौधों के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानना हमने इस चैप्टर में। सो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अब ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।